हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू studyup.com। आज हम बात करेंगे हैदर अली के बारे में। भारत के इतिहास में एक महान राजा जिसने अपनी बहादुरी से, चालाकी से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। किस तरह से उसने खुद को इतिहास में इतना महान बनाए रखा कि उसे आज भी याद किया जाता है। आज हम जानेंगे हैदर अली की पूरी कहानी, जीवन से लेकर मृत्यु तक। स्टार्ट करते हैं हैदर अली के बारे में। हैदर अली का जन्म हुआ 1721 में। हैदर अली का जन्म हुआ 1721 में मैसूर राज्य में। इनके पिता मिलिट्री में हुआ करते थे। और उस टाइम मैसूर में कौन सी डायनेस्टी का राज्य था? एक डायनेस्टी हुआ करती थी, वाडिया डायनेस्टी। उसके राजा थे चिक्का देव। वो उस टाइम मैसूर में रूल कर रहे थे। इनके जो पिताजी मिलिट्री में थे, इनका देहांत हो जाता है 1728 में। 1728 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। उस टाइम हैदर अली सिर्फ 7 साल के होते हैं। उसके बाद हैदर अली ने खुद को अपना स्ट्रॉन्ग बनाया अपने ये। लेकिन हैदर अली जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनको कई लैंग्वेज का ज्ञान था। कई तरह की लैंग्वेज इनको आती थी। इसके बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कई वर्ष तक वाडिया डायनेस्टी में अच्छे से अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाया। और जो पॉलीगार हुआ करते थे उनको इन्होंने मार भगाया। उनकी जो पावर थी वो इन्होंने कम कर दी। उसके बाद वाडिया डायनेस्टी के राजा की जब डेथ हो जाती है तब हैदर अली पावर में आते हैं। हैदर अली ने राज्य को संभालना स्टार्ट किया। उसके बाद हैदर अली ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। हैदर अली रूल करते थे मैसूर में, जो कहाँ पड़ता था? साउथ में, कर्नाटक में। और नॉर्थ में, और यहाँ पे उससे उनके ऊपर था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम हुआ करते थे। और उनके ऊपर थे मराठा। यहाँ पे पेशवा का रूल चला करता था। अब हुआ क्या, EIC ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दिया था उस टाइम तक, क्योंकि 1757 का बैटल हो चुका था, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ हुआ था? बंगाल में। यहाँ पे बंगाल था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा जमा लिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को डर लग रहा था कि हैदर अली ऊपर आएगा अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते टाइम, तो हो सकता है उसको मार के भगा दे। और निज़ाम को भी डर लग रहा था क्योंकि हैदर अली ने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था काफ़ी हाई स्ट्रेंथ पे। और मराठास को भी डर लग रहा था क्योंकि हैदर अली ऊपर आने वाला था। अब होता क्या है, ईस्ट इंडिया वॉज ए वेरी क्रूअल कंपनी। उसने क्या किया, अपनी चालाकी से निज़ाम को अपने साथ कर लिया और मराठा को अपने साथ कर लिया। अब होता क्या है, 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक कर देती है मैसूर पे अटैक करने के लिए जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1766 में मैसूर पे अटैक करने के लिए जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इस टाइम कौन हो जाता है? निज़ाम हो जाते हैं और मराठा हो जाते हैं, और बेचारा हैदर अकेला। अब होता क्या है, हैदर अली वॉज अ वेरी स्मार्ट और वेरी स्मार्ट डिप्लोमेट। हैदर अली डिप्लोमेट था। उसने क्या किया, निज़ाम के पास गया कि बोला आपने हमारे ऊपर आक्रमण क्यों किया? तो बोला आप एक्सपेंड कर रहे थे, हमें डर लगा कहीं आप हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दें, इसलिए हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अटैक करने के लिए आए। तो हैदर अली ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके ऊपर अटैक नहीं करूँगा, आप प्लीज़ वापस चले जाइए। तो निज़ाम उनकी बात मान जाते हैं और वापस चले जाते हैं। और फिर हैदर जाता है मराठास के पास कि आपने हमारे ऊपर आक्रमण क्यों किया? तो मराठा बोलते हैं आप एक्सपेंशन कर रहे थे, हमें डर लगा कि आप हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दें, हमारा राज्य ना छीन लें, इसलिए हमने आप पे आक्रमण किया। हैदर अली कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप प्लीज़ वापस चले आइए। तो मराठास भी वापस चले जाते हैं। अब बचा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हैदर। अब हैदर पहुंच जाता है मद्रास में। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन बेस हुआ करता था मद्रास। क्या हुआ करता था? मद्रास में कंपनी आराम से अपने फोर्ट में बैठ के आराम कर रही होती है। हैदर अली पहुंच जाता है अपनी सेना लेके, पूरी सेना लेके नॉक करता है, टक 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 टक। स्टेज में से कौन आया? हैदर अली बोलता है हैदर। स्टेज कंपनी सोचती है हैदर यहाँ कैसे आ गया? हैदर अली बोलते हैं कुछ लिखा है क्या? तो उसको बाहर बुलाता है। हैदर ब्रिटिश को बोलता है चुपचाप मेरे रास्ते से चले जाओ, नहीं तो मार के भगा दूंगा। तो उसको बोलता है एक पेपर लो, इस पर साइन करो, और जो कंडीशन मैं बोलूँगा वो इसमें फॉलो की जाएंगी। और इस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्या बोला जाता है? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास ये कब हुई थी? 1769 में। ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होती है, क्योंकि हैदर अली उनको इस तरीके से ह्यूमिलेट करता है कि वो इस ट्रीटी को साइन करने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं होता है हैदर अली यहाँ आ जाएगा। इतनी डिप्लोमेटिकली वो सिचुएशन को हैंडल करेगा कि वो निज़ाम को भी भगा देगा और मराठा को भी भगा देगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी बुरी तरह ह्यूमिलेट करेगा।
ये ट्रीटी साइन कर दी जाती है, हैदर अली वापस चला जाता है और ये पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है वो कंक्लूड होता है इस तरीके से। उसके बाद हैदर अली के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो हैदर अली ने अपनी मिलिट्री को बहुत स्ट्रांग बनाया था। उसने फ्रेंच की हेल्प लेके अपनी आर्मी में मॉडर्नाइज वेपन मंगाए थे, अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को बढ़ाया था और मॉडर्नाइज ट्रेनिंग दी गई थी उसके जो आर्मी के सैनिक थे उनको। और इसने कॉइन्स इशू किए थे किसके, जो ये कि हिंदू एक मुस्लिम लीडर था, लेकिन इसके होने के बावजूद भी इसने शिव के, पार्वती के, विष्णु के कॉइन इशू किए थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसको कैंसर हो जाता है, इसको कैंसर हो जाता है और उस टाइम टीपू छोटा होता है और उसको इस बारे में पता भी नहीं होता है कि इसको कैंसर हो गया है और ये बात काफ़ी टाइम तक सीक्रेट रखी जाती है। उसके बाद फाइनली 1782 में हैदर अली का डेथ हो जाती है और फिर नेक्स्ट रूलर कौन आता है? टीपू सुल्तान। कौन आता है? टीपू सुल्तान। और उसके बाद 3 मैसूर वॉर और होते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एक वो 1766 से लेकर 1799 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 4 मैसूर वॉर किए जाते हैं और इस तरीके से मैसूर राज्य को कब्जा लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए वेरी ब्रूटल कंपनी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए वेरी ब्रूटल कंपनी। उसने निजाम को अपने साथ कर लिया था, मराठास को अपने साथ कर लिया था, लेकिन हैदर अली ने वेरी डिप्लोमेटिकली इन दोनों को अपने खुद से भगा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइट होती है। उसमें हैदर अली की विनिंग होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को ह्यूमिलेट करके साइन करने पे मजबूर करता है ट्रीटी को। उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। 1766 में 69 में ट्रीटी साइन की जाती है। उसके बाद हैदर अली वापस चला जाता है अपने राज्य में और इस तरीके से हैदर अली की पूरी जो स्टोरी है वो कंक्लूड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।